एक बार विजयनगर के हलचल भरे राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री तेनाली रमन रहते थे। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच के लिए उनकी प्रशंसा करते थे और वह अपने हास्य और बुद्धिमत्ता से सबसे कठिन समस्याओं को भी हल करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक अमीर लेकिन लालची व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचा और दावा किया कि किसी ने उसके कीमती सोने के गहने चुरा लिए हैं। वह चिल्लाया, महाराज, मुझसे हजारों सिक्कों का सोना लूट लिया गया है। मैं न्याय की मांग करता हूं। राजा चिंतित हुए और उन्होंने गहन जांच के आदेश दिए। हालांकि चोरी का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। व्यापारी ने और अधिक जिद करते हुए राजा से महल के रक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें दंडित करने के लिए कहा। राजा हैरान हो गया और सलाह के लिए तेनाली रमन के पास गया। कुछ संदिग्ध लगने पर तेनाली ने एक चतुर योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, आइए व्यापारी को सच बोलने का एक और मौका दें। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तेनाली ने व्यापारी को एक निजी बैठक में आमंत्रित किया और कहा, मेरे पास एक जादुई उपाय है जो चोर को ढूंढ सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। उसने व्यापारी को अनाज से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, आज रात इस बर्तन को घर ले जाओ और अपने बिस्तर के नीचे रख दो। यदि आप ईमानदार हैं तो सुबह तक बर्तन सोने के दानों को वास्तविक सोने में बदल देगा। हालांकि यदि आप कुछ भी छिपा रहे हैं तो बर्तन सच्चाई उजागर कर देगा। व्यापारी उत्सुक था लेकिन गुप्त रूप से चिंतित था। उस रात अपने लालच का विरोध करने में असमर्थ, उसने बर्तन के अंदर अपने छिपे हुए सोने का एक टुकड़ा डालकर उसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर यह जादू काम कर जाए तो मैं अपनी संपत्ति दोगुनी कर सकता हूं। अगली सुबह तेनाली ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और बर्तन लाने को कहा। जैसे ही व्यापारी घबराया हुआ आया, तेनाली ने बर्तन का निरीक्षण किया और मुस्कुराया। उसने राजा की ओर मुखातिब होकर कहा, महाराज, चोर ने अपना परिचय दे दिया है। दरबार में सभी लोग स्तब्ध रह गए। तेनाली ने समझाया, जब मैंने इसे व्यापारी को दिया तो इस बर्तन में केवल अनाज था, फिर भी अब इसमें सोने का एक टुकड़ा है। इससे साबित होता है कि व्यापारी के पास पहले से ही वह सोना था जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह चोरी हो गया है। सच्चाई उजागर होते ही व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और कबूल किया, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने सहानुभूति पाने और करों से बचने के लिए चोरी के बारे में झूठ बोला। राजा कृष्णदेव राय क्रोधित थे लेकिन तेनाली की प्रतिभा से प्रभावित थे। उसने व्यापारी को दंड के रूप में दोगुना कर देने का आदेश दिया और उसे फिर कभी राज्य को धोखा न देने की चेतावनी दी। तेनाली की बुद्धिमत्ता के लिए दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से तेनाली रमन और लालची व्यापारी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई, जिसने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, लालच बुरी बला है।